whoever is gonna support you is gonna support you regardless. Hello guys, welcome back to another video. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैलिडेशन के बारे में, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है हम सब के लिए। हम जगह जगह वैलिडेशन ढूंढते हैं। कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, मुझे कितने फॉलोअर्स मिले, मेरी फोटो पे कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, या कितने लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है। ये हम सभी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, जिसके हिसाब से हम अपनी इमेज को फॉर्म करते हैं वर्ल्ड में। तो चलिए वैलिडेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, रिकॉग्निशन ऑफ समवन्स ओपिनियन या एक्सपीरियंस इज वैलिडेशन। जब भी हम किसी और के एक्सपीरियंस या फिर उनकी ओपिनियन को अपने ऊपर रखकर देख लेते हैं और रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, उसे अपने आप के साथ एसोसिएट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वैलिडेशन। वैलिडेशन अक्सर आज के टाइम दो चीज़ों में देखा जाता है, सोशल मीडिया वैलिडेशन एंड रिलेशनशिप वैलिडेशन। दोनों के ही बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। डॉक्टर कैरन हॉल कहती हैं कि सेल्फ वैलिडेशन या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट की टर्म है किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में। और इसकी अगर मैं डेफिनेशन सही मायने में बताऊं तो इसका मतलब है कि अपनी ओपिनियंस, अपने एक्सपीरियंसेस को इम्पोर्टेंस देना, अपने इंटरनल ओपिनियंस को सामने रखना और उन्हें रिकॉग्नाइज करना। दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो डॉक्टर कैरन कहती हैं कि हर इंडिविजुअल अपने बारे में जानता है बेस्ट, उसे पता होता है कि वो क्या है और क्या नहीं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि आपकी वीडियोस इतने टाइम बाद आती हैं, आप ब्रेक्स लेते हो, आप कहाँ गायब हो जाते हो। तो मैं ये बात जानती हूँ, अगर कल को कोई मुझे आकर के ये बोले कि आपने ब्रेक लिया था, तो आई ऑलवेज नो दैट द ब्रेक्स आई टुक वर द ब्रेक्स आई नीडेड। और मैं ब्रेक हो जाती, इससे अच्छा मैंने ब्रेक ले लिया। और मैं कोई अकेली यूट्यूबर नहीं हूँ जो कुछ टाइम बाद ब्रेक्स लेते हैं। ऐसा अक्सर क्रिएटिव एलिमेंट में रहने वाले लोग करते हैं, जस्ट टू गेट इनसेन से सेन। सो इसलिए आई नो कि आई हैव टेकन द ब्रेक्स, आई नो अबाउट माई सेल्फ, मुझे पता है कि मैं क्या हूँ। सो किसी और की ओपिनियन को अपने ऊपर लेने से कुछ नहीं होने वाला। सो नो योर सेल्फ। आप अपने आप को जानते होंगे तो कल को आपको कोई कुछ भी आपके बारे में आकर के बोलेगा तो आपको ये पता होगा कि वो किस लेवल पे सही है, किस लेवल पे सच है, और कितना आपको उसको अपने ऊपर एक्सेप्ट करना है और कितना उसे लेट गो कर देना है। और इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको हर किसी के साथ एग्री करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हर किसी के पॉइंट को अपने ऊपर ले करके देखने की भी ज़रूरत नहीं है, रखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि किसी का कोई पॉइंट वैलिड है तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसे वहीं से बाहर जाने दे सकते हैं। ज़रूरत भी नहीं है उनको अपने एक कान तक भी घुसने देने की, बिकॉज आज के टाइम मेंटल हेल्थ इज टेकिंग अ टोल। जब भी मैं अपना लाइव सेशन करती हूँ तो मेरे पास एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है नेगेटिविटी के ऊपर, या फिर वैलिडेशन के ऊपर, या फिर मैं क्या सोचती हूँ पर्सनली कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट किस हिसाब से होना चाहिए। तो मेरे को इसीलिए इस वीडियो की आज रेलेवेंस लगी। वी हैव ऑल कम इनटू द इनसाइट्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स, जिससे अब बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, उन्हें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो जो भी मेरी इस वीडियो को देखने वाले व्यूअर्स हैं, मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी कि नो योर सेल्फ, अपने बारे में जानिए, ताकि आपको किसी और के अप्रूवल की ज़रूरत ना पड़े। ऑल्सो द पीपल हु आर गोइंग टू सपोर्ट यू आर गोइंग टू सपोर्ट यू रिगार्डलेस। मैं 6 महीने गायब थी अपने YouTube चैनल से, बट हार्डली 2-4 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो मेरे चैनल से मूव आउट हुए थे। एंड आई नो कि अगर मैं रेगुलरली वीडियोस भी पोस्ट करती रहती तो भी वो चले जाते। तो जिनको जाना है वो वैसे भी आपकी लाइफ से चले जाएंगे, वो कभी नहीं रहने वाले। आप उनके लिए कुछ भी कर लीजिए, ज़मीन हिला दीजिए, पर्वत उखाड़ लीजिए, वो कभी नहीं रहने वाले आपकी लाइफ में, अगर उन्होंने जाना है तो। ठीक है, सो यू डू वट एवर यू कैन इन योर बेस्ट एबिलिटी, एंड द पीपल हु वॉन्ट टू लीव यू विल लीव यू रिगार्डलेस, एंड द पीपल हु वॉन्ट टू सपोर्ट यू विल ऑलवेज बी देयर विद यू, ऑलवेज। अगर आप रात के 3 बजे भी उन्हें कॉल करेंगे कि आपको उनकी नीड है, आप उन्हें अपने साथ में खड़ा हुआ पाएंगे। और आप ऐसे लोगों को ही अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस दीजिए, ऐसे लोगों को कभी मत छोड़िए, हमेशा पकड़ के रखिए।
लेकिन जो वो ड्रामेबाजी वाले दोस्त होते हैं ना, उनको एक कॉल भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसा समझती हूँ। क्योंकि आज के टाइम लाइफ एवरीथिंग इज़ सो प्रेशियस कि हम एक एक मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकते ऐसे लोगों के पीछे अपनी लाइफ में। सो अपने आप को स्ट्रेसफुल मत करो, मेक करेक्ट चॉइसेस, और लोगों की वैलिडेशन के लिए वेट तो बिल्कुल ही मत करो। सो आई एम गोइंग टू गिव यू सम टिप्स, लेकिन उससे पहले आई वॉन्ट यू टू डिसाइड कि आप किन किन चीज़ों में वैलिडेशन ढूंढते हो। आपको अपने रिलेशनशिप में वैलिडेशन की ज़रूरत है, आपको अपने फ्रेंड्स से वैलिडेशन की ज़रूरत है, आपको अपने प्रोफेशन में वैलिडेशन की ज़रूरत है, आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक पे लाइक्स मिलने से वैलिडेशन की ज़रूरत है, या फिर सबसे बड़ी बात आपको अपने पेरेंट्स से वैलिडेशन की ज़रूरत है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिस पे अक्सर हम बात नहीं करते। सारी उम्र हम इस चीज़ में गुजार देते हैं कि कभी हमारे पेरेंट्स हमें शाबाश बोलेंगे। वो वैलिडेशन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आई वॉन्ट यू टू फर्स्ट डिसाइड दैट व्हाट इज द वैलिडेशन विच यू आर सीकिंग, क्योंकि तभी आप उस चीज़ को एड्रेस कर सकते हैं। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि प्रॉब्लम क्या है, तब तक आप उसका इलाज भी नहीं कर सकते। अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो सबसे पहले डायग्नोसिस करता है, ठीक है, डायग्नोस करता है कि प्रॉब्लम क्या है। तो इसी तरीके से आपको भी देखना पड़ेगा कि आप अपनी लाइफ में किस तरीके से वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं लाइक्स और फेसबुक से, तो फिर तो यू नीड टू टेक अ टोल कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, या मैं क्या कर रही हूँ, और ये लाइक्स और कमेंट्स से क्या फर्क पड़ता है। सबसे बड़ी बात है, ऑल्दो यू हैव 2000 फॉलोअर्स अपने फेसबुक पे, बट नो बडी विल कम इन नीड, कोई भी नहीं आने वाला। यू विल ऑलवेज हैव योर फैमिली एंड योर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स विद यू वेन एवर यू आर इन नीड। तो आप ऐसे लोगों को कल्टिवेट करिए अपनी लाइफ में, ना कि ऐसे लोगों को जो सिर्फ एक हाय, हेलो, यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, ये सब लिख करके, एंड दे आर नॉट गोइंग टू बी विद यू ऑल द टाइम। So follow those people, support those people, and seek support from those who are your true friends. तभी आपको ये वैलिडेशन वाली जो बात है ना, वो इतना इम्पैक्ट ही नहीं करेगी। वरना आप सच में किसी के भी कहने पर खुद को ब्यूटीफुल मान लेंगे और किसी के भी कहने पे खुद को अगली मान लेंगे, एंड वो फेज कभी ख़त्म नहीं होगा। बिकॉज हर किसी की अपनी चॉइस है। किसी की नज़र में आप ब्यूटीफुल होंगे और उसी टाइम आप किसी की नज़र में अगली भी हो सकते हैं। सो सबका कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी भी बहुत अलग है। सो वैलिडेशन ढूंढने से अच्छा है कि आप सेल्फ वैलिडेशन की तरफ जाएं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाएं, ताकि आप हमेशा हैप्पी रह सके, खुद में हैप्पी रह सके, ना कि किसी और को ढूंढें आप अपनी हैप्पीनेस के लिए। ओके, सो द फर्स्ट स्टेप विच आई एम गोइंग टू गिव यू, जो वैलिडेशन से आपको प्रिवेंट कर सकती है, वैलिडेशन सीक करने से, दैट इज स्टॉप कंपेयरिंग। अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दीजिए किसी से भी, बिकॉज कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। और कंपैरिजन और वैलिडेशन जो है ना, वो भाई बहन है, कजिन्स है वो। जब भी आप खुद को किसी से कंपेयर करेंगे, वहां पर आप अपने आप को कम वैलिडेट करेंगे। कभी भी हम ये नहीं सोचते कि अरे इसके पास तो मेरे से कम है। हम हमेशा कंपैरिजन उनसे करते हैं जो हमसे बेटर स्टेज में होते हैं, और फिर हम खुद को सेल्फ सैबोटेज करते हैं कि अरे मैं तो कुछ नहीं करता, मैं पूरा दिन खाली बैठा रहता हूँ, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। मे बी उस दिन आपका खाली बैठना जरूरी है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, तो बैठ जाओ खाली। वन डे विल नॉट टेक सो मच आउट ऑफ यू, ठीक है। एक दिन में आप करोड़पति या अरबपति नहीं बनने वाले हो। सो इफ योर मेंटल हेल्थ कॉल्स फॉर दैट टाइम, जस्ट टेक दैट टाइम, बी हैप्पी, खुद को रिलैक्स करो, एंड फिर जो काम कर रहे हो उसमें पूरे हार्ट, माइंड एंड सोल से उतरो। सो स्टॉप कंपेयरिंग। एंड सबसे बड़ी ड्रास्टिक खराब सिचुएशन तब होती है जब आपके फ्रेंड्स आपसे कंपेयर कर रहे होते हैं एंड दे आर जेलस ऑफ यू। दैट इज द वर्स्ट सिचुएशन वन कैन बी इन, फ्रेंड्स और पार्टनर, वट एवर। सो उस सिचुएशन से भी निकलने की कोशिश करो अगर आप उस सिचुएशन में हो। सो स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू कैन डू टू प्रिवेंट दिस स्टेज ऑफ सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। नाउ द सेकेंड थिंग विच यू कैन डू इज सेल्फ सैबोटेज नहीं करना खुद को। और ये आप कैसे कर सकते हैं? एक तो लोगों को स्टॉक करना बंद कर दीजिए। दिन भर अगर आप किसी को स्टॉक कर रहे हैं क्योंकि वो आपकी लाइफ से जा चुका है एंड आप उसे देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है या क्या कर रही है, यू आर वेस्टिंग योर ओन टाइम। आप ना तो उससे ज़्यादा सुंदर हो जाएंगे, ना आप उससे ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, उल्टा आप अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर देंगे उस चीज़ को देख देख के बार बार। सो डू नॉट सी इट, मत देखिए उसे। बस ये सोचिए अगर वो पर्सन खुद आपकी लाइफ से गया है तो द गार्बेज टुक इट सेल्फ आउट, ठीक है, ट्रैश ने खुद को खुद बाहर निकाल दिया। और अगर आपने खुद उन्हें खुद
दरवाजा दिखाया है तो आपने उस गार्बेज को अपने आप रास्ता दिखा दिया है. सो जस्ट डू नॉट ट्राई टू ओपन दैट डोर विच यू हैव क्लोज्ड. उसे बिल्कुल ना खोलें, वरना आप यही देखेंगे कि उसकी फ्रेंडशिप किसी और से हो गई है एंड दैट पर्सन इज लुकिंग टू गुड, फिर आप उसे स्टॉक करेंगे एंड आप इस विशियस साइकिल में पड़ते ही जाएंगे. सो जस्ट अवॉइड दिस एक्ट ऑफ सेल्फ सैबोटेजिंग. जस्ट वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ. खुद को थोड़ा टाइम दो. यू विल टेक टाइम टू गेट आउट ऑफ इट. ऐसा नहीं है, कुछ मैजिकल नहीं है. उस चीज में घुसने में भी टाइम लगा था तो उस चीज से निकलने में भी उतना ही टाइम लगेगा. लेकिन खुद को टॉर्चर नहीं करना है. खुद को दूसरों के सामने रख के नहीं देखना है कि इसमें क्या अच्छा है जो मुझ में नहीं था. ये सब चीजें नहीं करनी है और इसके लिए स्टॉक नहीं करना है सबसे पहले. सो जस्ट वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ. अपने ऊपर काम करो और जो लोग आपके साथ हैं उन्हें प्यार दो, उनसे प्यार लो, उनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करो. स्टे हैप्पी. लाइफ इज वेरी शॉर्ट कि आप उसे किसी और के ऊपर टाइम स्पेंड करने में लगा रहे हो. सो डू नॉट डू दैट. नाउ अक्सर लोग अपने आप को दूसरों के सामने कंपेयर करने के लिए कैमरा का यूज करते हैं. क्या है, वो फोटोग्राफ्स देखेंगे अपने फ्रेंड्स की कि वो घूम रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं और उन्हें लगेगा कि मैं तो बेड पे बैठा हूँ संडे पे, आई हैव नथिंग टू डू. मेरे फैमिली मेम्बर्स कहीं नहीं जाते, मैं अकेले हूँ, मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो हम अगेन कंपैरिजन तो कर ही रहे हैं, बट हम एक चीज को समझ नहीं रहे कि इंस्टाग्राम या फेसबुक पे कोई भी अपने रोते हुए फोटो नहीं डालेगा. अगर आई एम क्राइंग तो मैं कभी रिकॉर्डिंग ऑन करके नहीं बैठने वाली कि चलो आज मैं अपना रोना रिकॉर्ड करती हूँ या मुझे कुछ प्रॉब्लम है वो मैं रिकॉर्ड करती हूँ. एवरीबडी इज गोइंग टू पुट द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ देयर लाइफ इन फ्रंट ऑफ द पीपल. सो उस चीज को देख करके ये ना सोचें कि इसकी लाइफ में तो कोई दुख है ही नहीं. अक्सर लोग मुझे कहते हैं मैम आप तो समझोगे ही नहीं, यू हैव पास्ड अ सर्टेन स्टेज. पहली बात तो. दूसरी बात, हम आपकी फोटोज देखते हैं, आप तो बहुत खुश हो, आपकी अर्निंग है, आप पढ़ाते हो स्कूल में, आपके पास सब कुछ तो है, आप यूट्यूबर भी हो अब तो फेम भी मिल रहा है आपको लोग देख भी रहे हैं एंड ठीक है, आपको क्या कमी है, आपको तो कोई दुख है ही नहीं. बट ऐसा नहीं है. इवन आई फेस सर्टेन सिचुएशंस. मैं अपनी लाइफ को बिल्कुल ऐसे मैनेज कर रही हूँ और कई बार ऐसी मेंटल सिचुएशन होती है कि मैं लाइव लेने नहीं बैठ सकती, बट स्टिल मैं स्माइलिंग फेस लेकर के बैठ जाती हूँ. अभी जो बैंकिंग सेशन पे मैंने लाइव बनाया था उस दिन आई वॉज नॉट एट ऑल वेल. मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था, मेरा इतना कोल्ड एंड कफ हो रहा था मुझे, बट स्टिल आई टुक दैट लाइव. लेकिन किसी को भी नहीं पता. आप उसे उठा करके देख सकते हैं उस वीडियो को, वो है इस पे पेज पे. आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं बीमार हूं, लेकिन मैं बीमार थी. सो ये वाली बात होती है कि हम कैमरा पे अपनी रियलिटी नहीं दिखा रहे हैं. ये हमारी मजबूरी है, या कोई भी जो फोटो डाल रहा है उसकी मजबूरी है. वो रोते हुए नहीं दिखा सकता. हो सकता है वो 1 घंटा पहले रो रहा हो और कोई उसका फ्रेंड उसे कंसोल करने आया हो पिज्जा लेके, तो वो डाल देगा आई एम ईटिंग पिज्जा. बट 1 घंटा पहले उसकी क्या हालत थी वो किसी को नहीं बताएगा. सो ऐसा मत सोचिए कि दुनिया के सारे दुख आपको हैं और सबसे ज्यादा खुश आपका दोस्त है. ऐसा कुछ भी नहीं है. सबकी लाइफ में बैड डेज एंड गुड डेज आते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई सारा टाइम दुखी होता है और ऐसा भी नहीं है कि कोई सारा टाइम खुश होता है. दोनों ही साइड्स ऑफ द कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं. लेकिन हाँ, हमें हमेशा दूसरे की खुशी दिखती है और अपना दुख दिखता है हमेशा. यही बात है. सो इसलिए ये ना सोचें कि जो हम कैमरा के सामने देख रहे हैं वही रियलिटी है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, एवरीबडी गोज थ्रू द सेम सेट ऑफ इमोशंस ऑल द टाइम. अगर आप लोग घर बैठ करके मेंटली एग्जॉस्टेड हैं तो आपके टीचर्स भी इक्वली एग्जॉस्टेड हैं. ऐसी बात नहीं है कि वो बहुत खुश हैं. ठीक है, इट इज जस्ट दैट दे कैन नॉट शो. अगर वो भी लोअर फील करने लग जाएंगे तो स्टूडेंट्स का तो बिल्कुल ही हाल खराब हो जाएगा. इसलिए उन्हें स्ट्रांग बनना पड़ता है. सो दैट्स द थिंग. सो वैलिडेशन ढूंढने के लिए ये ना सोचें कि वो मेरे को अप्रूव कर देगा तो मैं खुश रहूंगा, वो मेरे को अप्रूव कर देगी तो मैं. नो, डू नॉट सीक अप्रूवल. आप अपने आप में कंप्लीट हैं. अपना अप्रूवल लीजिए. अगर आपको लगता है आप बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं, यू नीड नॉट आस्क एनीबडी. जस्ट गो अहेड विद दैट. अपने इंट्यूशन की सुनो. इंट्यूशन से बड़ा कुछ नहीं होता, ट्रस्ट मी. अंदर से जो आवाज आती है ना, वो सबसे सही आवाज होती है. पहले सुनो या लेट सुनो. लेट सुनोगे तो कुछ ना कुछ भुगत के सुनोगे. इसलिए पहले सुन लो, वो ज्यादा बेटर है. नेक्स्ट चीज जो ये वैलिडेशन का गंदा सा वर्ड जो है कुछ करता है, वो है हमारी सेल्फ एस्टीम को लोअर करना. हम अपने आप में
अनकॉन्फिडेंट हो जाते हैं, इनकॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हमें लगने लगता है कि हमसे बुरा कोई है ही नहीं दुनिया में, सबसे ज़्यादा दुख हमारे साथ है, सबसे ज़्यादा बुरा मैं दिखता हूँ, सबसे ज़्यादा सैलरी कम मेरी है, डिग्रीज मेरे पास नहीं है, सब कुछ जो दुनिया में बुरा हो रहा है वो मेरे साथ हो रहा है। आई एम द जेठालाल ऑफ द स्टोरीज, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। एवरीबडी गोज थ्रू डिफरेंट फेजेस। ठीक है, हमें लगता है हमारे पेरेंट्स के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उनके पास तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास उनका शेल्टर है, लेकिन उनको हमें वो शेल्टर प्रोवाइड करना है ऑल द टाइम। तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में है। तो अपनी सेल्फ एस्टीम को कभी लोअर ना करें, कॉन्फिडेंस रखें अपने ऊपर। हमेशा ये सोचें कि मैं जो करूँगा, मैं जो सोचूंगा उसमें मैं सक्सेसफुल होऊंगा। एंड टेक द राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम फॉर योर सेल्फ। डू नॉट वेट कि कोई सही टाइम आएगा, टाइम अभी ही सही है। डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। टेक सम स्टेप्स फॉर योर सेल्फ। जब भी मैं अपनी वीडियो को प्रमोट करती हूँ तो मुझे अक्सर लोगों से ये सलाह मिलती है कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, बहुत चलेगी, आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, बहुत चलेगी। बट मैं उन्हें हमेशा एक जवाब देती हूँ कि मुझे अपनी वीडियो चलानी नहीं है, दैट इज टोटली सेकेंडरी या थर्ड है मेरे लिए। मैं सिर्फ 3 चीज़ों को ध्यान रखकर अपनी वीडियो बनाती हूँ। एक, मेरे अपने स्टूडेंट्स जिनको रिवीजन के लिए ये मिलना चाहिए। दूसरा, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो कोचिंग सेंटर को अफोर्ड नहीं कर सकते, मे बी मेरी वीडियो उनके लिए कुछ पॉइंट पर हेल्पफुल हो जाए। और तीसरा, ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस जो कि मेरे स्टूडेंट्स जब मेंटली कोई चैलेंज फेस करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो किसी से बात नहीं कर सकते, कभी कभी शायद वो मुझे भी अप्रोच नहीं कर सकते, तो तब मेरी वीडियो शायद उनके कुछ काम आ जाए। बस ये 3 चीज़ें सोचकर मैं वीडियो बनाती हूँ। बट अक्सर लोग मुझे कहते हैं आप इस पे वीडियो बनाओ, आप उस पे वीडियो बनाओ। अभी रिसेंटली तो मुझे किसी ने बोला था मैं डायलॉग्स भी लिख के दे देता हूँ, आप बनाओ वीडियो। सो एवरी टाइम people will give you different kinds of सलाह, always they are ready। इंडिया में मुफ्त में सलाह मिलती है, लोग हमेशा आपको सलाह देने के लिए तैयार रहते हैं। अब ये मर्जी आपकी है कि आपको उनकी सलाह लेके चलना है या खुद की। लोग हमेशा बोलेंगे आप रिप्लाई नहीं कर रहे, आपके अंदर एटीट्यूड है, आप रूड हो, लेकिन ये आपको देखना है कि आपको उनको रिप्लाई देने में टाइम वेस्ट करना है या उतने में आपको अपना कुछ काम करके सक्सेसफुल हो जाना है। बिकॉज ये चीज करने के लिए आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है। कल एज निकल जाएगी, अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी, टाइम निकल जाएगा, तब वो लोग नहीं आएंगे आपके पास। जो चीज आएगी वो ये अपॉर्चुनिटी है जो आपने छोड़ दी। सो इसलिए लोगों के बोलने पे ना जाएं, वो तो हमेशा बोलेंगे। अगर आप एक दिन बात कर लोगे ना, दूसरे दिन नहीं कर पाओगे, अगर हॉस्पिटल में पड़े होगे और रिप्लाई नहीं कर पाओगे ना, तब भी वो लोग चलते बनेंगे लाइफ से। वो सुनने भी नहीं आएंगे कि आप हॉस्पिटल में थे इसलिए आपने रिप्लाई नहीं किया। सो इसीलिए मैं बोल रही हूं कि जिसने आपको सपोर्ट करना है, जिसने आपके साथ रहना है, वो कैसे भी रहेगा। अगर आप 100 दिन गायब हो जाओगे तो भी आपको वो वही मिलेगा। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स जिनसे मैंने बहुत टाइम बात नहीं की। कुछ को तो मैंने ये भी बोल दिया था बात करना बंद आज से, भाई आई एम फोकसिंग ऑन माई सेल्फ, बट स्टिल आई फाउंड देम। 10 दिन बाद भी वो वहीं खड़े थे इंतजार करते हुए। सो दोज आर योर ट्रू एसेट्स। वो आपको बताएंगे कि वो आपकी लाइफ में कुछ हैं। कुछ ऐसे लोग नहीं जिनको आप एक बार कह दो कि मैं बात नहीं करूंगा या करूंगी, वो आपका कॉन्टैक्ट डिलीट कर देते हैं 1 सेकेंड में। वो पूछते भी नहीं कि क्या हुआ, आर यू इन अ बैड फेज, आर यू इन अ गुड फेज, कुछ मतलब नहीं है, मुझे कैसे बोल दिया, कॉन्टैक्ट डिलीट। उनके वैलिडेशन के लिए कभी मत बैठना लाइफ में, वरना बैठे ही रह जाओगे, कभी सही वैलिडेशन मिलेगा ही नहीं। Right? So just know yourself and do not waste your time on people who have these kind of thoughts. वो कभी भी जा सकते हैं लाइफ से। अगर आप उनके ऊपर पूरा इन्वेस्ट कर दोगे ना अपना टाइम, एफर्ट, मनी, सब कुछ, तब भी दे विल लीव यू। और जिसने रहना है उसके लिए कुछ भी नहीं करोगे तो वो वहीं बैठा रहेगा तुम्हारे साथ, क्योंकि वो समझेगा कि अगर आज ये इंसान कुछ अलग वे में रिएक्ट कर रहा है तो कुछ मतलब है, कुछ हुआ है। सो ऐसे लोगों को अपने साथ रखो। वैलिडेशन ऐसे लोगों से मत ढूंढो जो कभी भी चलते बनेंगे, उन्हें पहले ही दरवाजा दिखा दो। अगेन लेट द ट्रैश टेक इट सेल्फ आउट, अदरवाइज तुम रास्ता दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, और दरवाजा खोलो मत दोबारा। यहीं पे मैं बोलूंगी कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कब चेकआउट करना है, कब लॉग ऑफ करना है। कई बार ऐसा होता है
कि हम सोशल मीडिया से भी परेशान हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि अब हमें कुछ ब्रेक चाहिए, तो वो ब्रेक ले लीजिए। बिल्कुल मत सोचिए कि मैं चला जाऊंगा तो मेरे फॉलोअर्स कम हो जाएंगे या लोग मेरे आईडी को छोड़कर चले जाएंगे। जाने दो, जो जा रहे हैं जाने दो, और खुशी से जाने दो। मैं बता रही हूँ, बिल्कुल मत सोचो कि वो रहें, क्योंकि उनका होना ना होना बराबर है। वो आईडी में तो एग्जिस्ट करेंगे, लाइफ में कभी नहीं आएंगे। कॉफी पीने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे आपके साथ, लेकिन जब आपको कंधे की जरूरत होगी ना, इसलिए हर हाल में आपको पता होना चाहिए कब आपको चेकआउट करना है, कब आपको लॉग ऑफ करना है। यू शुड हैव फुल नॉलेज अबाउट इट। और वो करने से हेजिटेट भी मत करना, कभी लाइफ में कभी हेजिटेट मत करना। कभी भी किसी की लाइफ से निकलने के लिए और किसी को लाइफ से निकालने के लिए डू नॉट हेजिटेट, एंड ऑलवेज कीप योर सेल्फ रिस्पेक्ट ऑन टॉप। क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज कर दोगे तो पूरी लाइफ सोचते रह जाओगे कि ये कर लिया होता तो अच्छा होता, या वो कर लिया होता तो अच्छा होता। इंट्यूशन की सुनो, फॉलो करो, किसी के वैलिडेशन की वेट मत करो, क्योंकि कोई आके तुम्हारे बिल नहीं भरने वाला, वो तुम्हें खुद भरने हैं। ऑल्सो डू नॉट पुट प्रेशर ऑन योर सेल्फ। इस चीज़ को तो मैं खुद को भी सुना रही हूँ। ये मैं अक्सर अपने ऊपर बहुत प्रेशर डालती हूँ। वीडियो बनानी है तो बनानी है, काम करना है तो करना है, क्लास लेनी है तो लेनी है, हर किसी का ध्यान रखना है तो रखना है, काम करना है तो करना है, पेरेंट्स को टाइम देना है तो देना है। एवरीथिंग आई पुट सो मच प्रेशर ऑन माई सेल्फ। तो ये चीज़ मैं खुद को भी सुना रही हूँ कि डू नॉट पुट प्रेशर ऑन योर सेल्फ। जितना होता है उतना करो, नहीं होता से सॉरी आई कैन नॉट, बोल दो सॉरी मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। खुद को प्रेशराइज मत करो, उससे कुछ नहीं होगा। आपकी हैप्पीनेस नहीं होगी। आप काम तो कर रहे होगे बट आप खुद को टॉर्चर कर रहे होगे साथ साथ। सो डू नॉट डू दैट, डू नॉट डू दैट। अपने ऊपर प्रेशर मत डालो। अपनी हैप्पीनेस के लिए किसी और पे डिपेंड मत रहो। कभी अपने जिंदगी की चाबी किसी और के हाथ में मत दो। ये चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि जिस ताले को खोलने की चाबी तुम्हारे पास रहनी चाहिए वो किसी और को कभी मत दो, नहीं तो वो चाबी कहीं खो जाएगी और फिर तुम पूरी जिंदगी उस ताले में के साथ बैठे रहोगे। सो बी इंडिपेंडेंट। ड्रीम्स देखो, खुद से उम्मीद करो उन्हें पूरी करने की। मैं जितनी भी लड़कियां इस चीज़ को व्यू कर रही हैं उनको मैं बोलना चाहूँगी, अक्सर सपनों के लिए हम ये सोचते हैं कि पहले हमारे पेरेंट्स, फिर रक्षाबंधन पे भाई, और फिर बाद में हस्बैंड उन्हें पूरी करेगा। कभी ऐसा मत सोचिए। अगर आप सपना देखने की उम्मीद खुद करते हैं, सपना देख सकते हैं, तो उसे पूरा भी खुद करिए, किसी और पे डिपेंड मत करिए। अदरवाइज सपना देखिए ही मत, वरना वो आपको बहुत दुख देगा, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए खुद अपने सपनों को पूरा करने का दम रखिए। अगर आज नहीं है तो उसके लिए मेहनत करिए, और अपनी हैप्पीनेस भी अपने हाथों में रखिए, किसी और के हाथ में मत जाने दीजिए। सो किसी और के वैलिडेशन के लिए मत बैठो, किसी और से खुशियों की उम्मीद मत करो। अपने आप में खुश रहो, इंडिपेंडेंट रहो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, ताकि कल को अगर जब भी तुम डेथ बेड पर होगे तो तुम हैप्पीली ये तो कह पाओ कि मैंने पूरी जिंदगी किसी की हाँ की वेट नहीं की, वो हाँ मेरे दिल की थी जो मैंने सुनी, और आज मैं खुश हूँ या दुखी हूँ, जो भी है वो अपनी मर्जी से हूँ, अपनी वजह से हूँ। So that will be the best thing which you will do to yourself. So do not seek validation from anyone except yourself. And also accept yourself. जैसे भी हो accept करो। जो चीज़ें change कर सकते हो उन्हें ज़रूर change करो। जो चीज़ें आपको लगता है कि आपको बेस्ट सेल्फ बनने में हेल्प करेंगी उनको एक्सेप्ट करो और उनको अपनाओ और आगे बढ़ो, अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट करो। लेकिन आपको लगता है कि जो चीज़ें मुझ में बेस्ट हैं या वर्स्ट भी हैं लेकिन मैं उन्हें चेंज नहीं कर सकता, मेरे हाथ में नहीं है, उन पे स्ट्रेस मत करो, उन्हें एक्सेप्ट करो एंड मूव ऑन। समबडी विल डेफिनेटली बी देयर जो आपको उनके साथ एक्सेप्ट करेगा। तब तक वेट करो, किसी के भी वैलिडेशन के लिए मत बैठो। राइट, सो आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो। आई थिंक थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई, मैंने सोचा नहीं था बोलते बोलते इतना बोल जाऊंगी, बट काफ़ी कुछ बोल दिया मैंने। सो आई होप थोड़ा सा भी आपको अगर ये मोटिवेट कर पाएगी या आपके लिए हेल्पफुल होगी तो आई वुड फील सो ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो ने आपको कुछ मोटिवेट किया, आपकी कुछ हेल्प की या नहीं की, और ऐसे जनरल टॉपिक्स पे आप मेरे से और वीडियोस चाहते हैं या नहीं वो भी ज़रूर बताना।
keep me motivated. Thank you so much, all of you. God bless you.